प्रिय दर्शकों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं सुदर्शनाचार्य संदीप त्रिपाठी आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रो राधे गुरु में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दर्शकों, यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं या ग्रह शांति कराना चाहते हैं या ज्योतिष संबंधी किसी विषय पर हमसे बात करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज भेजकर अथवा कॉल करके हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9140819264 9140819264 और सर्वोदय नगर लखनऊ में हमारा मिलने का समय है शाम को 5 बजे से 7 बजे तक। आप इस समय में आकर के हमारे स्थान पर हमसे मिल सकते हैं, अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। दर्शकों, विवाह का समय के अंतर्गत आज हम चर्चा करेंगे कि शीघ्र विवाह किन परिस्थितियों में होता है। क्या सूर्य सप्तम भाव में बैठा हो कुंडली के, चाहे लड़का की कुंडली हो चाहे लड़की की कुंडली हो, सप्तम भाव में सूर्य बैठा हो तो क्या विवाह शीघ्र हो सकता है? उत्तर है हाँ, हो सकता है, लेकिन साथ में उसके शुक्र की पोजीशन देखना होगा कि शुक्र किस ग्रह के साथ कहाँ बैठा हुआ है। दर्शकों, यदि सप्तम भाव में सूर्य बैठा हो और शुक्र सप्तमेश के साथ बैठा हो तो जातक का शीघ्र विवाह होता है। आइए देखते हैं। मान लीजिए किसी जातक की मेष लग्न की कुंडली है, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। अब सप्तम भाव में सूर्य हो, कहा जा रहा है, सूत्र है हमारा कि सप्तम भाव में सूर्य हो और सप्तमेश। अब यहां सप्तमेश कौन होगा? सप्तमेश शुक्र के साथ में हो। सप्तमेश कौन है? सप्तम भाव में 7 गिनती, 7 का मतलब तुला राशि, तुला का स्वामी कौन होता है? शुक्र। तो शुक्र सप्तमेश कौन हुआ? शुक्र। अब सूत्र भी हमारा यही है कि सप्तम भाव में सूर्य हो और सप्तमेश शुक्र के साथ में बैठा हो। तो जो सप्तमेश शुक्र है स्वयं में, तो ये कहीं भी केंद्र त्रिकोण में बैठा हो। मान लीजिए सप्तम भाव में ही शुक्र बैठा हुआ है। सूत्र हमारा है कि यदि कुंडली के सप्तम भाव में सूर्य हो और सप्तमेश शुक्र के साथ, सप्तमेश शुक्र के साथ हो तो जातक मतलब लड़का लड़की जिसकी हम कुंडली देख रहे हैं, जातक का शीघ्र विवाह होता है। शीघ्र विवाह होता है। यदि कुंडली के सप्तम भाव में सूर्य हो और सप्तमेश शुक्र के साथ हो, सप्तमेश शुक्र के साथ हो तो जातक का शीघ्र विवाह होता है। सप्तमेश शुक्र के साथ हो। अब यहां देखिए सप्तमेश कौन है? शुक्र है। सप्तमेश स्वयं है शुक्र। ऐसी स्थिति में सूर्य शुक्र के साथ में सप्तम भाव में बैठा हुआ है। अब देखिए क्या यहां विवाह का योग बनेगा? देखिए मेष लग्न की कुंडली में सूर्य पंचमेश है, पंचम भाव का स्वामी है। अब पंचम भाव तो अच्छा भाव होता है, त्रिकोण है, तो त्रिकोण का स्वामी होके केंद्र में बैठा हुआ है सूर्य सप्तम भाव में। वैसे सप्तम भाव में अगर क्रूर ग्रह की दृष्टि पड़े या क्रूर ग्रह बैठा हो तो विवाह विलंब से होता है। लेकिन यहाँ देखिए मेष लग्न के लिए पंचमेश सूर्य सप्तम भाव में बैठा हुआ है। शुक्र सप्तमेश स्वयं है और मान लीजिए सप्तम भाव में ही बैठा हुआ है।
सप्तम का कारक भी शुक्र होता है, कारक उसी भाव में बैठा हुआ है। तो सूत्र है कि ज्योतिष का सिद्धांत है कि कारको भाव नाश है, कारक अगर उस भाव में बैठता है तो उस भाव का नाश करता है। लेकिन कहीं कहीं ऐसे भी देखने को मिलता है कि अगर कारक उस भाव में बैठा हुआ है, जहाँ तक सूत्र की बात है, सूत्र के सिद्धांत के अंतर्गत अगर कारक उस भाव में स्वयं बैठा हुआ है, जैसे तृतीय भाव का कारक मंगल होता है, लेकिन मंगल अगर स्वगृही होकर तृतीय भाव में बैठा हो तो वो खराब नहीं करता। मंगल अगर अपनी राशि में न हो, अन्य राशि में हो, तो छोटे भाई का नाश करता है, छोटे भाई के लिए विनाशकारक होता है। लेकिन अगर तृतीय भाव में मंगल स्वगृही होकर बैठा है तो भाइयों से सुखी होगा जातक। अब दर्शकों, उसी प्रकार यहाँ देखिए, शुक्र सप्तमेश होकर के सप्तम भाव में बैठा हुआ है और पंचमेश के साथ में बैठा हुआ है। शुक्र पंचमेश के साथ में बैठा हुआ है। यहाँ सूर्य पंचमेश है, सूर्य तुला राशि में बैठा है, तुला राशि में सूर्य नीच का होता है। लेकिन अब देखिए क्या यहाँ सूर्य का नीचत्व भंग हो रहा है। सूत्र है, सिद्धांत है ज्योतिष का कि अगर लग्न से या चंद्रमा से जो ग्रह नीच बैठा हुआ है, उस राशि का स्वामी, जिस राशि में ग्रह नीच का होके बैठा हुआ है, जैसे सूर्य यहाँ नीच का होके किस में बैठा है, तुला राशि में, तो तुला का स्वामी अगर लग्न से केंद्र में या चंद्रमा से केंद्र में हो तो उस ग्रह का जो नीच है उसका नीचत्व तो भंग हो जाता है। तो यहाँ देखिए, सूर्य लग्न से सप्तम भाव में केंद्र में स्थित है, 1 2 3 4 5 6 7, तो सूर्य का नीचत्व तो भंग हो गया। शुक्र अपनी राशि में मजबूत होकर बैठा हुआ। दर्शकों, बहुत संभावना है कि ऐसे जातक का शीघ्र विवाह हो जाए। अगर राहु केतु मंगल की युति या दृष्टि नहीं है, तो किसी पापक ग्रह की अन्य दृष्टि नहीं है सप्तम भाव पर या युति नहीं है, तो शीघ्र विवाह का योग बनेगा। दर्शकों, आइए हम वृष लग्न की कुंडली बना के देखते हैं। यदि किसी जातक की वृष लग्न की कुंडली है, तब सप्तमेश कौन होगा और क्या पोजीशन होगी। ऐसी स्थिति में सप्तमेश और शुक्र अलग अलग होंगे। शुक्र सप्तमेश के साथ बैठेगा, सूर्य सप्तम भाव में होगा, तब क्या संभावना बनती है, कौन ग्रह उच्च राशि में है, कौन नीच में है, कौन ग्रह अपनी राशि में बैठा हुआ है, इसका विश्लेषण करते हैं। मान लीजिए किसी जातक की वृष लग्न की कुंडली है, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, इस प्रकार से राशियां स्थित हैं। अब सूत्र है हमारा कि सप्तम भाव में सूर्य हो, सप्तम भाव में सूर्य हो। ये बृहत पाराशर होरा शास्त्र के सप्तम भाव फलाध्याय, जाया भाव फलाध्याय के अंतर्गत 23वां श्लोक है। बृहत पाराशर होरा शास्त्र का ये सप्तम भाव फलाध्याय का जाया भाव फलाध्याय 23वां श्लोक है। दर्शकों, सूत्र है कि सप्तम भाव में सूर्य बैठा हो और सप्तमेश शुक्र के साथ बैठा। अब यहाँ सप्तमेश कौन है, सप्तम भाव में वृश्चिक राशि है, वृश्चिक का स्वामी कौन होता है, मंगल होता है, तो सप्तमेश कौन हो गया, मंगल हो गया। अब सप्तमेश शुक्र के साथ में बैठा हो, मंगल शुक्र के साथ में बैठा हो, किसी भी भाव में बैठा हो, मान लीजिए मंगल यहाँ शुक्र के साथ में बैठ जाए, सप्तमेश शुक्र के साथ में बैठा हो, सूर्य सप्तम भाव में हो और सप्तमेश शुक्र के साथ में हो, शुक्र के साथ में हो, इसका मतलब केंद्र त्रिकोण में। जब भी किसी ग्रह के साथ में कहा जाए, पॉजिटिवली आप ये सोचिए कि वो केंद्र त्रिकोण के लिए कहा जा रहा है। 6, 8, 12 भाव या केंद्र और त्रिकोण से इतर के भाव में संबंध कमजोर हो जाता है, सूत्र का फल कमजोर हो जाता है। इसलिए अगर किसी भाव की चर्चा नहीं हो रही है तो ये समझिए कि केंद्र त्रिकोण के लिए कहा जा रहा है। तो सूर्य यहाँ देखिए वृश्चिक राशि में बैठा हुआ है, मित्र की राशि में है, मंगल मित्र की राशि में यहाँ बैठा हुआ है, शुक्र यहाँ पर शत्रु राशि में बैठा है, लेकिन शुक्र सप्तम भाव का कारक है और सप्तमेश के साथ में बैठा हुआ है, ये पॉजिटिव चीज़ है। तो अब सप्तमेश यहाँ, सप्तमेश मंगल अपने भाव को पूर्ण दृष्टि से भी देख रहा है, मंगल 7वें भाव को तो पूर्ण दृष्टि से देखता ही देखता है,
ये सर्वथा सत्य है कि हर ग्रह सप्तम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं, लेकिन मंगल 4, 8 भाव को, चौथे 8वें भाव को भी पूर्ण दृष्टि से देखता है। तो मंगल की चौथी पूर्ण दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है, 1, 2, 3, 4। तो मंगल अपने भाव, अपनी वृश्चिक राशि को, सप्तम भाव को पूर्ण दृष्टि से भी देख रहा है, मंगल की दृष्टि पड़ रही। इस कारण से निश्चित रूप से जातक का शीघ्र विवाह होगा, शीघ्र विवाह का योग बनेगा, यदि किसी पापक ग्रह की युति और दृष्टि नहीं है। अगर राहु, केतु, शनि आदि की युति और दृष्टि हो गई तो हो सकता है कि विलंब हो, दृष्टि या युति हो जाए शनि, राहु, केतु की, इसमें तो हो सकता है कि उनके कारण विलंब हो, अन्यथा जातक का विवाह शीघ्र होगा। दर्शकों, अब आइए हम मिथुन लग्न की कुंडली बना के देखते हैं कि यदि मिथुन लग्न की कुंडली है तो उसमें सप्तमेश कौन होगा और शुक्र और सप्तमेश की क्या स्थिति होगी। दर्शकों, मान लीजिए कि मिथुन लग्न की कुंडली है, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु। अब सप्तम भाव में धनु राशि है, तो धनु का मतलब, धनु का स्वामी कौन होगा, बृहस्पति। इसका मतलब सप्तमेश कौन होगा, सप्तमेश बृहस्पति होगा। यहाँ सप्तमेश बृहस्पति हो गया, गुरु हो गया। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 गिनती है। 9 का मतलब धनु का स्वामी बृहस्पति होता है। तो सप्तमेश कौन हुआ, बृहस्पति हुआ। सूत्र है कि सप्तम भाव में सूर्य हो, सप्तमेश शुक्र के साथ बैठा हो, किसी भी भाव में बैठा हो, 9, 10, 11, 12, 1, 2, सप्तमेश किसी भी भाव में, केंद्र त्रिकोण में किसी भी भाव में शुक्र के साथ बैठा हो। मान लीजिए यहाँ पर दसम भाव में शुक्र के साथ बैठा हुआ है सप्तमेश बृहस्पति। अब यहाँ देखिए, बृहस्पति दसम भाव में अपनी राशि में बैठा हुआ है। बृहस्पति की 2 राशियां धनु और मीन, तो अपनी मीन राशि में बृहस्पति यहाँ बैठा है, शुभ ग्रह शुक्र भी उसके साथ में बैठा है, और शुक्र भी अपनी उच्च राशि में है, मीन में। शुक्र भी अपनी मीन राशि उच्च में बैठा हुआ है, शुक्र की उच्च राशि मीन होती है, उच्च का बैठा। तो बृहस्पति और शुक्र दोनों बली हैं यहाँ, सप्तम भाव का कारक भी बली है और सप्तमेश भी बली है यहाँ, और सूर्य सप्तम भाव में। तो ऐसे जातक की कुंडली में, अगर जिस भी जातक की मिथुन लग्न की कुंडली है उसमें इस प्रकार का योग होगा तो निश्चित रूप से जातक का विवाह शीघ्र होगा। दर्शकों, आइए अब हम कर्क लग्न की कुंडली बना के देखते हैं। यदि किसी जातक की कर्क लग्न की कुंडली है तो उसमें क्या योग होगा। कर्क लग्न की कुंडली में सप्तमेश कौन होगा, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर। मकर राशि होगी सप्तम भाव में, और मकर का स्वामी कौन होता है, शनि। तो सप्तमेश कौन होगा, कर्क लग्न के लिए सप्तमेश शनि होगा। लग्न कौन सी है, कर्क। कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन। अब यहाँ देखिए, सूत्र हमारा है कि सप्तम भाव में सूर्य हो। सप्तमेश कौन है यहाँ, सप्तम भाव में मकर राशि, मकर का स्वामी कौन होता है, शनि। तो सप्तमेश यहाँ हो गया शनि। सप्तमेश शुक्र के साथ बैठा हो, मान लीजिए सप्तमेश शुक्र के साथ यहाँ बैठा हुआ है, शुक्र और सप्तमेश शनि यहाँ बैठे हुए हैं, तब क्या स्थिति होगी, क्या तब भी जातक का विवाह शीघ्र होगा। दर्शकों, सूत्र तो यही कह रहा है कि यदि कुंडली में सप्तम भाव में सूर्य हो, सप्तम में सूर्य है और सप्तमेश शुक्र के साथ में हो, सप्तमेश शनि शुक्र के साथ में बैठा हुआ है और केंद्र में बैठा हुआ है, लग्न में बैठा हुआ है, तो जातक का शीघ्र विवाह होता है। अब यहाँ देखिए दर्शकों, सूर्य कहाँ का स्वामी है, सूर्य द्वितीयेश है। द्वितीय भाव पाप फलप्रद होता है, और सूर्य अपनी शत्रु राशि में बैठा है, मकर राशि में। सूर्य शनि का शत्रु है, नैसर्गिक शत्रु होता है सूर्य शनि का, और यहाँ तात्कालिक शत्रु भी है। ऐसी स्थिति में, और शुक्र भी देखिए, शुक्र सप्तमेश शुक्र जो है वो भी शत्रु राशि में बैठा हुआ है, चंद्रमा की राशि में बैठा है। चंद्रमा शुक्र नैसर्गिक शत्रु होते हैं, शनि उसका मित्र है। सप्तमेश शुक्र के साथ में है, दोनों मित्र हैं शुक्र शनि। सप्तम भाव पर सप्तमेश की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है, शुक्र की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है। तो दर्शकों, ऐसी स्थिति में विलंब कुछ हो सकता है, क्योंकि सूर्य अपनी अपनी शत्रु राशि में सूर्य बैठा हुआ है। सूर्य पाप फलप्रद है,
लेकिन सप्तमेश शनि की पूर्ण दृष्टि है, सप्तम के कारक शुक्र की पूर्ण दृष्टि है, और शुक्र शनि दोनों बहुत बलवान स्थिति में हैं। दोनों मित्र हैं। दो मित्र जहाँ एक स्थान पर होंगे वहाँ निश्चित रूप से ताकत बढ़ जाती है। और लग्न में बैठे हुए, इस कारण से बहुत संभावना है कि सूर्य की कमजोरियाँ जो हैं वो नज़रअंदाज करके इनका शीघ्र विवाह शुक्र और शनि करा दें। दर्शकों, अब हम आइए देखते हैं सिंह लग्न की कुंडली। यदि किसी जातक की सिंह लग्न की कुंडली है तो उसमें शुक्र शनि की क्या स्थिति होगी, सप्तमेश कौन होगा। यदि सिंह लग्न की कुंडली है तो सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ। सिंह लग्न की कुंडली में सप्तमेश कौन होगा, शनि होगा। सप्तम भाव में कुंभ राशि होगी, सप्तम भाव में कुंभ राशि होगी। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4। अब यहाँ देखिए सिंह लग्न की कुंडली में सप्तम भाव में कुंभ राशि है। कुंभ का स्वामी कौन होता है, शनि। मकर और कुंभ दोनों का स्वामी शनि होता है। तो अब सप्तम भाव में सूर्य हो, सप्तमेश शनि शुक्र के साथ में बैठा हो। मान लीजिए यहाँ पर बैठा हुआ है शनि शुक्र के साथ में, सप्तमेश शनि शुक्र के साथ में दसम भाव में बैठा है, तब क्या होगा। अब देखिए कौन उच्च राशि में है, कौन नीच में है, कौन शत्रु राशि में है या सब सामान्य स्थिति में है। देखिए सूर्य यहाँ शत्रु राशि में बैठा है, कुंभ राशि में शनि सूर्य शत्रु हैं। सूर्य लग्नेश होकर के बैठा है, लग्न को देख रहा है। सूर्य शत्रु राशि में जरूर है लेकिन लग्न को देख रहा है, मजबूत स्थिति में सूर्य है यहाँ। दूसरा है शनि, सप्तमेश शनि वृष में है। वृष का स्वामी शुक्र होता है, शुक्र अपनी राशि में है, और शनि भी मित्र की राशि में बैठा है शुक्र के साथ। मित्र की राशि में मित्र के साथ में सप्तमेश शनि बैठा हुआ है, और शनि अपने भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। शनि 3 और 10 को पूर्ण दृष्टि से देखता है, तीसरे भाव और 10वें भाव को भी पूर्ण दृष्टि से देखता है। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, अर्थात सप्तम भाव पर सप्तमेश शनि की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है। दर्शकों, ऐसी स्थिति में बहुत संभावना है कि जातक का शीघ्र विवाह हो, लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि शनि तो यहाँ साथ में बैठा है, सप्तमेश है। कभी कभी शनि अपने घर को भी नुकसान पहुंचाता है। शनि के विषय में गारंटी नहीं कि अपने घर का फायदा पहुंचाएगा। शनि जहां देखता है वहां खराब फल देता है, वहां नुकसान करता है। बृहस्पति जहां बैठता है वहां खराब फल देता है, जहां देखता है वहां अच्छा फल देता है। शनि जहां बैठता है वहां अच्छा फल देता है, जहां देखता है वहां नुकसान करता है। शनि को काल कहा गया है साक्षात। तो दर्शकों, शनि अपने घर का भी कभी कभी नुकसान करता है। ऐसी स्थिति में शनि की सप्तम पूर्ण दृष्टि, शनि की दसम पूर्ण दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है, लेकिन नुकसान भी शनि कर सकता है। दर्शकों, हो सकता है कुछ विलंब हो, क्योंकि सूर्य भी शत्रु राशि में है, शनि पापक ग्रह है, इस कारण से कुछ विलंब हो सकता है, लेकिन बहुत संभावना है कि बहुत विलंब नहीं होगा, क्योंकि सूर्य सप्तम भाव में है। सूत्र के अनुसार हमारे फिट बैठ रहा है। यदि कुंडली में सप्तम भाव में सूर्य हो, सूर्य सप्तम में है, लग्नेश हो करके है, लग्न का स्वामी है, लग्नेश केंद्र त्रिकोण में बैठे तो अच्छा फल देता है हमेशा, तो इस कारण से अच्छा फल देगा। दर्शकों, इस कारण से ये अच्छा फल देगा। शनि सप्तमेश शनि शुक्र के साथ, मित्र के साथ, शुक्र के घर में है दसम भाव में, इस कारण से जिस भी जातक की कुंडली में इस प्रकार का योग होगा वो अच्छा फल देगा। यदि किसी जातक की कुंडली में इस प्रकार का योग होगा तो अच्छा फल देगा। अब आइए देखते हैं कन्या लग्न की कुंडली। यदि किसी जातक की कन्या लग्न की कुंडली है तो उसमें क्या योग होगा। मान लीजिए किसी जातक की कन्या लग्न की कुंडली है, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह। अब यहाँ देखिए कन्या लग्न की कुंडली में सप्तम भाव में
मीन राशि है। मीन का स्वामी कौन होता है? शुक्र। मीन का स्वामी शुक्र होता है। तो सप्तमेश कौन हुआ? शुक्र हुआ। सप्तम भाव में सूर्य हो, सूत्र हमारा है कि सप्तम भाव में सूर्य हो, सप्तमेश शुक्र के साथ में। मीन राशि का स्वामी कौन होता है? बृहस्पति। मीन राशि का स्वामी बृहस्पति। मीन राशि, धनु और मीन का स्वामी बृहस्पति। तो सप्तम भाव में सूर्य है, सप्तमेश बृहस्पति शुक्र के साथ में हो। मान लीजिए शुक्र के साथ में यहाँ बैठा है सप्तमेश बृहस्पति, सप्तमेश बृहस्पति यहाँ बैठा है शुक्र के साथ में, तब क्या होगा? अब देखिए सूर्य यहाँ मित्र की राशि में बैठा हो, लेकिन सूर्य द्वादशेश है, 12वें भाव से इसका संबंध है। 12वें भाव 6, 8, 12 भाव से संबंध अगर किसी ग्रह का है तो फल कमजोर हो जाता है, उसका योग कमजोर हो जाता है। तो सूर्य व्ययेश होकर यहाँ बैठा है, मित्र की राशि में है, केंद्र में है, मजबूत है, लेकिन व्यय भाव से संबंध होने के कारण थोड़ा कमजोर हो गया। अब शुक्र को देखते हैं। सप्तम भाव का कारक शुक्र भाग्य स्थान पर बैठा हुआ है और अपनी राशि में है, तो बहुत मजबूत स्थिति में शुक्र है। सप्तम का कारक बहुत मजबूत स्थिति में है। और सप्तमेश बृहस्पति भाग्य स्थान पर है, तो वो भी मजबूत स्थिति में है। बृहस्पति केंद्र का स्वामी है, चतुर्थेश और सप्तमेश होकर के नवम भाव में बैठा है। केंद्र का स्वामी त्रिकोण में बैठे तो राजयोग कारक होता है। शुक्र शुभ ग्रह की साथ में बैठा हुआ है तो परम राजयोग कारक। तो दर्शकों, बहुत संभावना है कि ऐसे जातक का विवाह बहुत शीघ्र होता है। अब आइए तुला लग्न की कुंडली देखते हैं। यदि किसी जातक की तुला लग्न की कुंडली है तो उसमें क्या योग होगा? सप्तमेश कौन होगा? तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। तुला लग्न की कुंडली में तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष। सप्तमेश कौन होगा? सप्तम भाव में मेष राशि है। मेष का स्वामी कौन होता है? मंगल होता है। तो सप्तमेश कौन होगा? मंगल होगा। सप्तमेश मंगल है। सप्तम भाव में सूर्य हो, सप्तमेश शुक्र के साथ में हो। मान लीजिए सप्तमेश मंगल यहाँ शुक्र के साथ में बैठा हुआ है, त्रिकोण में बैठा हुआ है। सप्तम भाव में सूर्य है। 2, 3, 4, 5, 6 इस प्रकार से राशियां हैं। सप्तम भाव में सूर्य है। हमारा सूत्र है यदि कुंडली के सप्तम भाव में सूर्य हो, सूर्य सप्तम में है, सप्तमेश शुक्र के साथ में हो, सप्तमेश मंगल शुक्र के साथ में बैठा है पंचम भाव में। अब यहाँ देखिए सूर्य एकादशेश है। एकादश भाव भी पाप फलप्रद होता है, लेकिन दर्शकों लाभ भाव है, इसलिए हमेशा ये नुकसान नहीं करता, कभी कभी अच्छा फल भी देता है। तो सूर्य और यहाँ बैठा कहाँ पर है? केंद्र में है और अपनी उच्च राशि में बैठा है, मेष राशि में बैठा हुआ है। तो जाहिर सी बात है उच्च राशि में ग्रह अच्छा फल देता है, अगर 6, 8, 12 में है तब भी अच्छा फल देता है। तो यहाँ सप्तम भाव में अपनी उच्च राशि में बैठा हुआ है सूर्य। और सप्तमेश मंगल त्रिकोण में है, त्रिकोण में मजबूत होता, केंद्र त्रिकोण में ग्रह मजबूत होते हैं, त्रिकोण में बैठा हुआ है। और शुक्र के साथ में, शुभ ग्रह शुक्र के साथ में बैठा हुआ है। अब यहाँ एक चीज़ देखनी होगी कि मंगल और शुक्र सम है, यहाँ तात्कालिक शत्रु भी हैं, और मंगल शनि की राशि में बैठा है, शत्रु की राशि में बैठा हुआ है। तो शुक्र शत्रु की, सप्तमेश मंगल शत्रु की राशि में शत्रु के साथ बैठा हुआ है। इस कारण से भले ही शुक्र शुभ ग्रह है, लेकिन कुछ न कुछ विलंब अवश्य कराएगा निश्चित रूप से, क्योंकि ये भी सूत्र अपना काम करेगा, लेकिन जो ये सिद्धांत है वो भी सिद्धांत यहाँ लागू होगा। ऐसी स्थिति में अति शीघ्र नहीं होगा, शीघ्र होगा लेकिन अति शीघ्र नहीं होगा विवाह। दर्शकों, अब आइए देखते हैं वृश्चिक लग्न की कुंडली। यदि किसी जातक की वृश्चिक लग्न की कुंडली है तो उसमें क्या फल होगा? सप्तमेश कौन होगा? वृश्चिक लग्न की कुंडली में सप्तमेश कौन होगा? सप्तमेश शुक्र होगा। वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन। सप्तमेश कौन होगा? वृश्चिक लग्न की कुंडली में सप्तमेश शुक्र होगा। सप्तम भाव में सूर्य हो, सप्तमेश कौन हुआ? यहाँ शुक्र हुआ। सूत्र है कि सप्तम भाव में सूर्य हो, सप्तमेश शुक्र के साथ में बैठा हो। तो यहाँ सप्तमेश स्वयं शुक्र है, तो मान लीजिए सप्तमेश शुक्र यहीं पर बैठा हो। तुला लग्न की कुंडली में भी यही स्थिति थी, तुला लग्न में भी
सप्तमेश यहाँ स्वगृही था और सूर्य नीच राशि में था, लेकिन लग्न से केंद्र में होने के कारण सूर्य का नीचत्व तो भंग हो गया। अब यहाँ देखिए शुक्र साथ में बैठा हुआ है, शुक्र सप्तमेश शुक्र के साथ में हो तो कहीं भी बैठ सकता है, लेकिन शुक्र सप्तमेश स्वयं है, इसलिए अगर लग्न में बैठे तो ज़्यादा स्थिति अच्छी होगी। 3 4 5 6 7 तो सूर्य यहाँ पर कहाँ दशमेश होकर के सूर्य बैठा हुआ है, केंद्र का स्वामी होके सप्तम भाव में बैठा है, लेकिन शत्रु राशि में शत्रु के साथ बैठा हुआ है। सूर्य का शुक्र शत्रु है और यहाँ तात्कालिक शत्रु भी हो गया, इस कारण से परम शत्रु के साथ सूर्य बैठा है, तो सूर्य थोड़ा कमजोर है। यहाँ शुक्र अपने भाव में बैठा हुआ है, बली है, वृष राशि में है, लग्न से केंद्र में है, इस कारण से शुक्र बली है। तो सूर्य शत्रु राशि में है, शत्रु के साथ में है, हो सकता है थोड़ा बहुत विलंब हो, लेकिन शुक्र बहुत बलवान है। शुक्र सप्तम भाव में बैठा हुआ अपनी राशि में है। अपनी राशि में कोई ग्रह होता है तो ये सूत्र लागू नहीं होता, कारको भाव नाश है, कारक उस भाव का नाश करता है, अपने भाव का नाश नहीं करता। अगर दूसरे भाव में बैठा हुआ है तब दूसरी राशि में है तब भाव का नाश करता है। तो दर्शकों इससे सिद्ध होता है कि सूर्य शत्रु राशि में शत्रु के साथ जरूर है, लेकिन शुक्र की पोजीशन बहुत मजबूत है, इसलिए विवाह शीघ्र होगा, अति शीघ्र भले न हो लेकिन शीघ्र होगा। दर्शकों अब आइए धनु लग्न की कुंडली देखते हैं। यदि किसी जातक की धनु लग्न की कुंडली है तो सप्तमेश उसमें कौन होगा? बुध होगा। मिथुन लग्न होगी, मिथुन राशि सप्तम भाव में होगी, मिथुन राशि का स्वामी कौन होता है? बुध, तो सप्तमेश कौन होगा वहाँ पर? बुध होगा। सप्तम भाव में सूर्य, सप्तमेश बुध, केंद्र और त्रिकोण में कहीं केंद्र या त्रिकोण में सप्तमेश बुध शुक्र के साथ बैठेगा तो जातक का शीघ्र विवाह होगा। देखिए धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक। अब सप्तम भाव में सूर्य हो, सूत्र हमारा कहता है कि सप्तम भाव में सूर्य हो, सप्तमेश शुक्र के साथ बैठा हो। सप्तमेश कौन है यहाँ? सप्तमेश सप्तम भाव में मिथुन राशि है, मिथुन का स्वामी कौन होता है? बुध। सप्तमेश बुध के साथ बैठा हो, सप्तमेश शुक्र के साथ बैठा हो। मान लीजिए यहाँ पर शुक्र के साथ में बुध बैठा हुआ है, बुध बैठा हुआ है, सप्तमेश बुध शुक्र के साथ मान लीजिए लग्न में बैठा हुआ है, तब क्या होगा? सूर्य देखिए यहाँ मित्र की राशि में बैठा हुआ है, सूर्य भाग्येश होकर बैठा है, तो सूर्य की पोजीशन बहुत अच्छी है, अच्छा फल देगा। सूर्य जिस भाव का स्वामी है, अच्छे भाव का स्वामी है और सप्तम में बैठा है, तो जिस भाव से संबंध है, जिस भाव में बैठा है, दोनों की वृद्धि करने वाला है। भाग्य स्थान की भी वृद्धि करेगा, सप्तम भाव की वृद्धि करेगा। तो सप्तम भाव विवाह का कारक है, सप्तम भाव विवाह से संबंधित है, पत्नी से संबंधित है। ऐसी स्थिति में इन दोनों में अच्छा करेगा शुक्र, शीघ्र विवाह कराएगा, पत्नी पढ़ी लिखी होगी, सुशिक्षित होगी। दर्शकों अब देखिए यहाँ बुध सप्तमेश होके लग्न में बैठा हुआ है, लग्न में बुध बैठा है, सप्तम भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, अपने भाव को पूर्ण दृष्टि दे। शुक्र शुभ ग्रह है, बुध का मित्र है और धनु लग्न में दोनों बैठे हुए हैं। ऐसी स्थिति में दर्शकों शुक्र बुध दोनों की दृष्टि पड़ रही है सप्तम भाव पर, इस कारण से शीघ्र विवाह का योग बनता है। अब आइए हम मकर लग्न की कुंडली देखते हैं। यदि किसी जातक की मकर लग्न की कुंडली है तो सप्तमेश कौन होगा? सप्तम भाव में कर्क राशि होगी। कर्क राशि का स्वामी कौन होता है? चंद्रमा। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा, तो सप्तमेश चंद्रमा हुआ। सप्तम भाव में सूर्य हो, सप्तमेश चंद्रमा शुक्र के साथ में बैठा हो तो जातक का शीघ्र विवाह होता है। जबकि चंद्रमा और शुक्र दोनों क्या हैं? आपस में परम शत्रु हैं। देखिए यहाँ सप्तम भाव में कर्क राशि हो, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। जरूरी नहीं कि लग्न से ही हम गिनती करें, क्योंकि मीन के बाद मेष शुरू ही हो जाना है, 3 के बाद 4 आना ही आना है, तो इसलिए क्रम से। बस शर्त यह है कि हम जब देव स्थान की परिक्रमा करते हैं तो क्लॉकवाइज करते हैं, घड़ी की सुई जैसे घूमती है वैसे करते हैं। और
यहाँ कुंडली में हम एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, एंटी क्लॉकवाइज चलता है। तो दर्शकों अब यहाँ देखिए सूर्य सप्तम भाव में बैठा हुआ है। सप्तमेश कौन है? चंद्रमा है। सप्तमेश यहाँ चंद्रमा है। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा होता है, सप्तम भाव में चंद्रमा बैठा हुआ है। अब देखिए सूर्य सप्तम में है, सप्तमेश चंद्रमा शुक्र के साथ हो, मान लीजिए शुक्र और चंद्रमा यहाँ बैठे हों, ऐसी स्थिति में जातक का विवाह शीघ्र होगा। अब देखिए सूर्य कहाँ का स्वामी है? सूर्य अष्टमेश होके बैठा हुआ है। अष्टमेश है, 6, 8, 12 से संबंध हो गया इसका, अष्टम भाव से संबंध हो गया तो सूर्य थोड़ा कमजोर हो गया। लेकिन सूर्य मित्र की राशि में बैठा है, चंद्रमा की राशि में बैठा हुआ है। और यहाँ देखिए चंद्रमा कहाँ है? चंद्रमा दसम भाव में बैठा हुआ है, शुक्र के साथ बैठा हुआ है। शुक्र तुला राशि में है, तुला राशि में शुक्र अपने घर में होता है, मूल त्रिकोण राशि उसकी है। तो सप्तम के कारक शुक्र, सप्तम का कारक शुक्र बहुत मजबूत है, अपनी मूल त्रिकोण राशि में दसम भाव में बैठा हुआ है, केंद्र में बैठा हुआ। चंद्रमा सप्तमेश है और यहाँ शुक्र के साथ में बैठा है, कारक के साथ में बैठा हुआ है, सप्तमेश कारक के साथ में बैठा है। तो चंद्रमा शत्रु राशि में जरूर है लेकिन शुक्र के साथ में है। तो सूत्र तो हमारा यही है ना कि सप्तमेश शुक्र के साथ में हो, सप्तमेश शुक्र के साथ में है। ऐसी स्थिति में जातक का शीघ्र विवाह होता है, लेकिन शर्त यह शुक्र और चंद्रमा अस्त न हो, जन्म के समय शुक्र और चंद्रमा अस्त न हो। तो केंद्र में दोनों है, चंद्रमा शुभ हो, चंद्रमा अशुभ क्षीण चंद्रमा न हो, शुभ चंद्रमा होगा। अगर शुक्ल पक्ष पंचमी से लेकर कृष्ण पक्ष पंचमी तक का चंद्रमा है तो शुभ चंद्रमा होगा, और चंद्रमा सप्तमेश होकर शुक्र के साथ में बैठेगा, सूर्य सप्तम में होगा तो निश्चित रूप से जातक का शीघ्र विवाह होगा। दर्शकों अब आइए कुंभ लग्न की कुंडली देखते हैं। कुंभ लग्न की कुंडली में सप्तमेश कौन होगा? सप्तमेश सूर्य होगा, सप्तम भाव में सिंह राशि होगी। सिंह का स्वामी कौन होता है? सूर्य। तो सप्तम भाव में सूर्य की राशि होगी और सप्तम भाव में सूर्य भी होगा, तो सूर्य स्वगृही होगा। ऐसी स्थिति में अपने घर में सप्तम में बैठा होगा, तो अपने घर में हर ग्रह बलवान होता है, तो सूर्य यहाँ बहुत बलवान है। और सप्तमेश भी सूर्य है, सप्तमेश के साथ में शुक्र बैठा हो, इसका मतलब है शुक्र सूर्य दोनों सप्तम भाव में बैठे हों। देखिए सिंह लग्न की कुंडली, सिंह यहाँ पर सिंह राशि हो, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ। कुंभ लग्न की कुंडली में सप्तमेश कौन होगा? सूर्य होगा। कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह। यहाँ देखिए सूर्य सप्तमेश है, सप्तमेश कौन है? सूर्य। सप्तम का कारक शुक्र सप्तमेश के साथ बैठा हो, इसका मतलब कि यहीं पर शुक्र बैठा हो, शुक्र यहीं पर बैठा हो, तो शुक्र सूर्य दोनों साथ में हैं। क्या ऐसी स्थिति में विवाह शीघ्र होगा? दर्शकों देखिए सूर्य बलि, सप्तमेश बलि होकर के बैठा हुआ है, सप्तम के कारक शुक्र के साथ में, जबकि सूर्य और शुक्र यहाँ परम शत्रु हैं। सूर्य शुक्र शत्रु होते हैं, नैसर्गिक शत्रु आपस में हैं, यहाँ तात्कालिक शत्रु भी हैं, इस कारण परम शत्रु हैं, दोनों परम शत्रु हैं, लेकिन सूत्र के अनुसार बिल्कुल फिट बैठ रहे हैं। इस कारण से दर्शकों शीघ्र जल्दी विवाह होगा, क्योंकि शुक्र सप्तम भाव का कारक है और सूर्य सप्तमेश है, बलि होकर के यहाँ बैठा हुआ है अपने भाव में, तो जल्दी विवाह होगा। हाँ कुछ विलंब हो सकता है जरूर, क्योंकि दोनों में खींचतान रहेगी, सूर्य शुक्र में दोनों में खींचतान रहेगी, तो विवाह करें कि न करें ये स्थितियाँ बन सकती हैं। सूर्य और शुक्र सप्तम में हैं। अब आइए देखते हैं मीन लग्न की कुंडली। यदि किसी जातक की मीन लग्न की कुंडली है तो उसमें सप्तमेश कौन होगा? मीन लग्न की कुंडली है तो सप्तमेश बुध होगा, सप्तम भाव में कन्या राशि होगी, सप्तम भाव में कन्या राशि होगी और कन्या का स्वामी बुध होता है। सप्तम भाव में सूर्य हो और सप्तमेश बुध शुक्र के साथ में हो, तब जातक का शीघ्र विवाह होना चाहिए। देखिए मीन लग्न की किसी जातक की कुंडली है, मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ। मीन लग्न कुंडली में सप्तम भाव में 6 गिनती, 6 का मतलब कन्या राशि, कन्या का स्वामी कौन होता है? बुध, कन्या का स्वामी बुध। अब सप्तम भाव में सूर्य हो, सूत्र है कि सप्तम भाव में सूर्य हो और सप्तमेश शुक्र के साथ में हो। मान लीजिए सप्तमेश बुध शुक्र के साथ में
यहाँ बैठा हुआ है, सप्तमेश बुध शुक्र के साथ में यहाँ। वैसे सूर्य से तीसरे भाव तक शुक्र होता है, यहाँ जाना असंभव जैसा है। शुक्र इतनी दूर नहीं होता सूर्य से, ज़्यादातर आसपास ही शुक्र बुध होते हैं सूर्य के। तो मान लीजिए यहाँ पर शुक्र और बुध हैं, नवम भाव में शुक्र बुध हैं, तब क्या होगा, कौन किस राशि में है। यहाँ देखिए सूर्य अपनी मित्र की राशि में है, सूर्य बुध मित्र होते हैं, तात्कालिक मित्र भी है बुध। यहाँ सप्तमेश बुध सूर्य का तात्कालिक मित्र है। सूर्य सूत्र के अनुसार सप्तम भाव में है, मित्र राशि में, और खष्ठेश है, छठे भाव का स्वामी जरूर है। खष्टम 6, 8, 12 खराब भाव हैं, इनसे संबंध होता है तो योग कमजोर हो जाता है। तो थोड़ा कमजोरी जरूर है, क्योंकि खष्ठेश हो के सूर्य यहाँ बैठा है, लेकिन मित्र की राशि में है, इसलिए बहुत कमजोर नहीं माना जाएगा। अब खष्ठेश सप्तमेश बुध जो है वो शुक्र के साथ में बैठा है त्रिकोण में। तो बुध शुक्र साथ में बैठे हुए हैं यहाँ पर और त्रिकोण में बैठे हैं, इस कारण से अच्छा योग है, भाग्य स्थान पर हैं दोनों, अच्छा फल होगा। तो जातक के विवाह में बहुत विलंब नहीं होगा। खष्टमेश से सूर्य का संबंध होने के कारण थोड़ा बहुत विलंब हो सकता है। अगर राहु केतु मंगल शनि की युति दृष्टि नहीं है सप्तमेश और सप्तम भाव से या सूर्य से, तो विवाह शीघ्र होगा। दर्शकों, ये रहा विवाह से संबंधित सप्तम भाव की चर्चा कि शीघ्र विवाह किन परिस्थितियों में होता है, कौन ग्रह कहाँ होते हैं तो शीघ्र विवाह होता है। कल मैंने पिछले वीडियो में आपसे कहा था कि सप्तमेश केंद्र त्रिकोण में हो और शुक्र अपनी राशि में हो या उच्च की राशि में हो। सप्तमेश केंद्र त्रिकोण में हो, शुक्र अपनी राशि में हो या उच्च की राशि में हो, तो जातक का शीघ्र विवाह होता है। आज हमने आपको बताया कि सूर्य सप्तम भाव में हो और शुक्र सप्तमेश शुक्र के साथ में हो, तो जातक का शीघ्र विवाह होता है। दर्शकों, एक एक वीडियो में मैं एक एक चीज़ें आपकी क्लियर करता चलूँगा और अंतिम वीडियो में सब पूरा सूत्र एक वीडियो में निचोड़ आपको समझाऊंगा कि कौन ग्रह कहाँ हो तो ये फल होता है, कौन ग्रह कहाँ बैठे तो शीघ्र विवाह होता है, कौन ग्रह कहाँ बैठे तो देर से विवाह होता है। वीडियो निरंतर आप देखते रहें। दर्शकों, आज यहीं तक, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आपको राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते मुस्कुराते रहें।